सब आए दिन मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है। जहाँ भी जा रहे हैं बदतमीज़ी ही हो रहा है, छेड़खानी ही हो रहा है। और 27 को तो पहली बार नहीं गोली चली थी, ये सेकेंड टाइम चली थी। इससे पहले 12 जनवरी को भी चली थी उसी डिवीज़न में। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। राजधानी पटना में एक बार फिर से महिला के ऊपर गोली चलने का मामला निकलकर सामने आ रहा है। दरअसल मामला पटना सिटी इलाके के आलमगंज थाना क्षेत्र का है, जहां पे एक कॉन्ट्रैक्टर महिला के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलने का मामला निकलकर सामने आया है, जिसके बाद आलमगंज थाने में महिला के द्वारा लिखित आवेदन दिया गया और वहीं इस पूरे मामले की तहकीकात आलमगंज थाना की पुलिस की जारी है। ऐसे में देखा जाए तो महिला ने साफ तौर पे आरोप लगाया है कि उनको 5 कॉन्ट्रैक्टरों और भवन निर्माण विभाग के अधिकारियों के द्वारा कहीं ना कहीं उस महिला को टारगेट कर गोली चलवाई गई है। हालांकि इस गोलीबारी में बाल बाल बची है और महिला का संजना झा का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, आइए सुनवाते हैं आपको। सब आए दिन मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है। जहाँ भी जा रहे हैं बदतमीज़ी ही हो रहा है, छेड़खानी ही हो रहा है। और 27 को तो पहली बार नहीं गोली चली थी, ये सेकेंड टाइम चली थी। इससे पहले 12 जनवरी को भी चली थी उसी डिवीज़न में। कारण क्या है गोली चलने का कारण क्या है? क्या है और कहाँ पर चली थी? सर सब ये तो एक एग्जीक्यूटिव का रीज़न ये है कि एग्जीक्यूटिव का बात हम जो नहीं माने, एक ये भी रीज़न है। और बहुत से संवेदक का एग्जीक्यूटिव लोग चाहते कि हम काम नहीं करें। क्यों? समझौता ये है कि हम उन लोग का बात मान जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर हम काम नहीं करें। क्या कौन सा बात बताइए। हम बिस्तर होने के लिए कह रहे हैं। हम बिस्तर होने के लिए कह रहे हैं। कौन कह रहा है? अजय वर्मा, सूर्यरतन प्रकाश। ये लोग कौन है? ये एग्जीक्यूटिव है, एक गर्दनी बाग के और एक पाटलिपुत्रा के। आखिर आपने ही क्लियर बताइए। और ये कब से घटना घट रही है कि आप प्रताड़ना झेल रही हैं? ये 12 सितंबर 2024 से घटना घट रही है। 12 को भी मेरा नहीं लिया गया एप्लीकेशन, 13 को भी नहीं लिया गया, 14 को भी नहीं लिया गया। 15 को जब हम एसी के पास अपना एप्लीकेशन लेकर गए कि सर मेरे साथ ऐसा घटना हो रहा है, कम से कम आप इसका ये एक्शन लीजिए, तो वहाँ पे हमको कहा गया कि ऐसी कैरेक्टरलेस महिला का हम लोग एप्लीकेशन नहीं लेते हैं। कौन बोला? एसी रामाग्या सर है, सर्किल ऑफिस में बैठते हैं। ऐसे कैरेक्टरलेस महिला का हम लोग एप्लीकेशन नहीं लेते हैं। हम लोग एप्लीकेशन ऐसी महिला का फाड़ के फेंक देते हैं। ऑफिस घटना के बाद क्या कोई अधिकारी से मिले? अधिकारी से हम मिले थे तो उन्होंने कहा था ठीक है हम बात करते हैं। जयंत राज जी से मिले थे, उन्होंने कहा था ठीक है हम बात करते हैं। वहाँ पे भी एप्लीकेशन दिए थे सर, लेकिन वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। फिर ये 30 नवंबर के मेरे साथ जब अक्टूबर में लास्ट सितंबर में जब हमको अजय वर्मा ऑफर दिए थे कि हाँ आप मेरे साथ दोस्त जैसे तीसरी जगह आपको घूमने की ज़रूरत नहीं है, इसी डिवीज़न में आपको बहुत ऊंचा तक हम लेके जाएंगे अगर आप मेरा कॉर्पोरेट में साथ देती हैं तो। साथ देने मतलब आप समझ रहे हैं कि हम बिस्तर होना चाहते हैं। पुलिस से आपने आवेदन देने के आप जब मिली थाने पे जाते हैं क्या कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई कार्रवाई नहीं। कुछ आश्वासन नहीं, उल्टा हमको ही धमकी दिया जाता है पुलिस के द्वारा। आपको थाने में? शास्त्री नगर थाना में। क्या गोली किस थाना क्षेत्र में आपके? आलमगंज में। तो आवेदन आपने वहाँ दिया? जी सर। उससे पहले भी मेरे साथ आए दिन घटना घट रही है। 30 नवंबर गोली चलने वाले से ज़्यादा खतरनाक था, क्योंकि वो 500 आदमी के बीच में हम घिरे हुए थे और मेरे से पिस्टल सटाया हुआ था और मेरे जितने प्राइवेट पार्ट्स को टच किया जा रहा था, सबके सामने टच किया जा रहा था। वहाँ पे एक प्रशासन भी थे, अजीत सिंह सचिवालय 2 के, उनसे भी हमने मदद मांगा कि हम मदद कीजिए, लेकिन वहाँ पे भी मेरा मदद नहीं किया गया। उल्टा वही हमको गाली दे के, वो देख रहे हमको सब छू रहा है, बदमाशी कर रहा है, छेड़ रहा है, मार रहा है, फिर भी वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं किया गया। ये गोली चलने से ज़्यादा भयंकर वो घटना था 30 नवंबर बाद। किसी अधिकारी से मिले थे आप? किसी अधिकारी से किसी का था? जी सर, डीजीपी के पास गए थे, डीएसपी के पास गए थे, मंत्री जयंत राज के पास गए थे,
रवि कुमार के पीएस के पास गए थे, जहाँ जहाँ तक हमको लगा जहाँ जाए वहाँ वहाँ तक गए, लेकिन हर जगह से हमको निराशा ही मिला। कहीं क्या न्याय नहीं मिला हम टेंडर का कहीं। विवाद है क्या? जी सर, टेंडर टेंडर लेकर ही विवाद हुआ सर। सब करता, हम एक सिंगल नहीं है। टेंडर मेन टेंडर भी है, और साथ में ये जो 2 एग्जीक्यूटिव का हम बात नहीं माने, मेन रीज़न वही है। अगर बात मान लेते तो आज हो सकता हम कॉन्फ्रेंस में नहीं बैठे रहते, हो सकता था कि आज हम रोते नहीं रहते, हो सकता था कि आज इतना हम टेंशन में नहीं रहते, हम भी बहुत मज़े से ज़िंदगी जी रहते। लगता है कि एक महिला होने का नतीजा आपको झेलना पड़ता है। बहुत झेलना पड़ रहा है, उन लोग का बात नहीं मान के बहुत झेलना पड़ रहा है हमको। भवन निर्माण का टेंडर था, ओपन टेंडर था, 630 ग्रुप का टेंडर था। उस दिन कोई भी प्रशासन नहीं था, कोई भी इंजीनियर नहीं था, कोई कर्मचारी वहाँ पे नहीं था। कहाँ पे हो रहा था? वो पाटलिपुत्र डिवीज़न में उस दिन 30 नवंबर की वही घटना पर आपके है। साथ पसंद हुई? जी, गोलीबारी की जो घटना चला था 30 नवंबर को। आलमगंज में क्या हुआ? आलमगंज में भी जैसे ही हम लोग उतर रहे गाड़ी में से, वैसे ही डायरेक्ट आके फायरिंग हुआ। गाड़ी में से हम कूद के बाहर निकले, बाहर जैसे भागने लगे, 2 फायरिंग मेरे पे ही किया गया, लेकिन हम गिर गए तो उसके वजह से गोली ऊपर से निकल गया। उनके द्वारा गोली चलाई गई? जी सर, ये 5 एग्जीक्यूटिव जो है, अजय वर्मा, श्री रतन प्रकाश, प्रमोद, उपेंद्र सर, अनिल राय और मोनू वर्मा। पुलिस को बताया तो उन्होंने कहा कि आपके पास कोई एविडेंस है, फ़ोन पे आपको कोई धमकी दिया? तो सर आप लोग ही बताइए, कोई ये क्या फ़ोन करके कोई धमकी देता है? जहाँ गोली चली थी वहाँ सीसीटीवी जी सर, वगैरह तो हाँ वो वहाँ पर फुटेज निकला है सर। है आपके पास? हाँ मेरे मोबाइल में होगा। अपराधी क्या बाइक से था? बिल्कुल शेयर करेंगे, बिल्कुल शेयर करेंगे सर।